रोमियो और जूलियट। रोमियो और जूलियट की कहानी की इब्तिदा हुई इटली के वेरोना शहर में। जहां दो नवाबी खानदान रहते थे। ये दोनों खानदान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ये खानदान बात बात पर अपनी तलवारें निकाल लेते थे। ये थे मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स। रुक जाओ, राजा एस्केलस पधार रहे हैं। बहुत हो गया। तुमने मेरे शहर के सुकून को बर्बाद कर दिया है और यहाँ के शहरियों को खतरे में डाला है। अगर एक और लड़ाई झगड़े की बात मुझे सुनाई दी मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स के बीच, तो मैं मुजरिम पर सजाए उम्र कैद नाजिल करूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हुजूर आला, आप परेशान लगते हैं। एल्बर्टो, मैं इन खानदानों की नफरत के बाबत फिक्रमंद हूँ। मैं सोचता हूँ कि इनकी जवान नस्ल पर क्या असर पड़ेगा। क्या मॉन्टेग्यूज का एक बेटा नहीं है एल्बर्टो? हाँ, रोमियो हुजूर आला। और कैपुलेट्स का? उनकी एक बेटी है, नाम है जूलियट। रोमियो और जूलियट। रोमियो, तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रहा हूँ। क्या आप भी सुबह है? हाँ, बेशक है। अक्सर सुबह का वक्त इतना ही लंबा होता है। मेरे ख्याल से मायूसी के लम्हे लंबे होते हैं। मायूसी? तुम क्यों मायूस हो? क्या यही मोहब्बत के नगमे तुम लिखते रहते हो? तुम्हें मोहब्बत हो गई है? किसके साथ? मुझे यकीन है उसका कोई नाम तो होगा। रोज़लीन, पर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो किसी और से निकाह कर रही है और ये उसकी खता नहीं है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमसे मोहब्बत करे। अगर रोज़ालीन तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझ सकती तो फिर ये उसका नुकसान है मेरे दोस्त। तुम्हें उसको भूलना होगा। कैसे बेनवोलियो, मुझे बताओ, सोचने पर किसका इख्तियार है? ओह, फ्रायर कहाँ है? वो दुआ कर रहा है। खुदावन, मैं वेरोना के सुकून के लिए दुआ कर रहा हूँ। मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स की दुश्मनी ने इस पूरे शहर को निगल लिया है। उनकी मदद करो कि वो अपनी नफरत से हट कर देखें। गुड मॉर्निंग लड़कों, कितनी खुशनुमा सुबह है ना? इस आशिक के लिए नहीं। चलो भी, दिन तो जवान है, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। चलो आगे बढ़ो, वक्त सारे जख्म भर देता है। अगर तुम उसे ऐसा करने दो, वक्त के साथ चलना सीखो। दौलत, इज्जत, रुतबा, खानदान का तवारिक और उनकी हैसियत, ये सब कैपुलेट्स में है और वो हमेशा इसकी हिफाजत करने के कॉल पर पाबंद रहते हैं। पीटर, ये रही आज की रस्म को दावत के लिए न्योता देने की फहरिस्त। ये किसी को दे दो। मैं चाहता हूँ कि उनमें से हर एक को एक खास दावतनामा भेजा जाए। काउंट पेरिस भी वहाँ आ रहे हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो जूलियट से निकाह करने के लिए रजामंद हो। हमारा खानदान और भी ज्यादा इज्जत व अफजाई हासिल करेगा। कैसे हो लड़कों? एक खुशनुमा दिन है, क्यों है ना? तुम अब भी रोज़लिन के बारे में सोच रहे हो, है ना? मेरे रोमियो, मोहब्बत इस जहां में सबसे खूबसूरत एहसास है। अगर ये तुम्हें इतना मायूस कर देता है तो खुद से पूछो, क्या फिर ये सचमुच मोहब्बत है? जनाब, ओह, मैंने खुद को एक झंझट में डाल लिया है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं जनाब? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लिविया, ल्यूसियो, टिबल्ट, रोज़लिन, ये कौन सी फहरिस्त है? कैपुलेट्स की यहाँ रस्म को दावत के मेहमानों की फहरिस्त है। अगर आप मॉन्टेग्यूज में से एक नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होता है। हमें इस रक्सो दावत में जाना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम एक मॉन्टेग्यू नहीं हो। मैं उस घर में कदम नहीं रखने वाला हूँ। पर हमें रोमियो की ले जाना चाहिए ताकि इसे याद रहे कि हम जबरदस्ती कैसे दावत में घुसे थे। वैसे भी हम नकाब पहने होंगे। ठीक है, मैं इसमें शामिल हूँ और तुम्हें ना कहने की इजाजत नहीं है। ठीक है, हम जल्दी ही लौट आएंगे और वहाँ किसी से लड़ाई मोल नहीं लेंगे। बहुत खूब।
वेरोना के जाने माने ख्वातीन हजरात, हमारी इस अदना सी रस्म दावत में आपका इस्तकबाल है। चलो रस्म की इब्तिदा की जाए। इनकी दावत कितनी आलीशान है। रोमियो, जाओ अपने लिए एक डांस पार्टनर ढूंढो, तुम्हें इसकी जरूरत है। हम थोड़ा वाइन का लुत्फ उठाएंगे। आओ मर्कुशियो। रुको, मैं नहीं जाना चाहता। काउंट पेरिस, मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाना चाहूंगा, जूलियट। मेरे ख्याल से तुम वेरोना की सबसे खूबसूरत खातून हो। क्या आप मेरे साथ रक्स करना चाहेंगी? मैं जल्दी ही वेरोना से रुखसत होने वाला हूँ और उससे पहले निकाह करने का इरादा रखता हूँ। आपका क्या ख्याल है? मैं पहले सच्ची मोहब्बत की तलाश करना चाहती हूँ। सच्ची मोहब्बत, क्या उसका वजूद भी है? सिर्फ उनके लिए है जो इस पर एतमाद रखते हैं। मेरे दिल ने या तो धड़कना बंद कर दिया है या धड़कना भूल गया है। अगर ये सच होता तो तुम मर नहीं गए होते। कोई भी फानी इंसान ऐसे हुस्न को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। क्या मेरी खुशकिस्मती होगी? हो सकती है। ये कौन है? कौन हो तुम? दोबारा कहो। मैं तरसता हुआ ज़ियारतगाह का मुसाफिर हूँ और तुम मेरा मुकद्दस मुकाम हो। तुम्हारा बोसा मुझे मेरे गुनाहों से निजात दिला देगा। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं ये दिल से कह रहा हूँ। और अब तुमने मुझे अपने सारे गुनाह दे दिए हैं। मैं मुआफी चाहता हूँ। मैं अपने गुनाह वापस ले लेता हूँ। ये सब किताबी बातें ही हैं। आपकी वालिदा आपको ढूंढ रही है। जूलियट, लेडी कैपुलेट आपको ढूंढ रही हैं। जूलियट बहुत खूबसूरत नाम है, और लेडी कैपुलेट उसे क्यों बुला रही है? क्योंकि वो उसकी वालिदा हैं। मुझे मोहब्बत हो गई है। मुझे कैपुलेट से मोहब्बत हो गई है। रोमियो, एक मॉन्टेग्यूस का यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपना नकाब उतार दिया और अब हम मुसीबत में फंस गए हैं। चलो अब चले। लेकिन अब एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता। नर्स, उस शख्स का पता लगाओ जिसके साथ मैं रक्स कर रही थी। अगर वो पहले से ही शादीशुदा है तो मेरे लिए मरना बेहतर होगा। मेरा दिल क्यों बेचैन हो रहा है उसकी तरफ दौड़े जाने के लिए। क्या इसे ही सच्ची मोहब्बत कहते हैं? मोहतरमा टिबल्ट ने बताया कि वो गुस्ताख लड़का कौन था। उसका नाम है रोमियो और वो एक मॉन्टेग्यू है। नहीं, मेरी इकलौती मोहब्बत मेरी इकलौती दुश्मनी का शिकार हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी धड़कन महसूस नहीं कर सकती और मैं कैसे करूंगी? मेरा दिल तो इस घर से चला गया है। तुम उस कैपुलेट लड़की के साथ रक्स क्यों कर रहे थे? आज तुम्हारा कत्ल हो जाता। मैं पहले ही मर चुका हूँ और अब मुझे इल्म हो गया है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। तुम कहाँ जा रहे हो? तकदीर से गुफ्तगू करने। क्या तुम दीवाने हो गए हो? तुम्हें इल्म है कि तुम क्या कर रहे हो? वो एक दीवाना है, एक आशिक है। उससे इल्म है कि वो क्या कर रहा है। चलो चले। ओह रोमियो, मेरे दिल में एक तड़प सी उठ रही है। तुम एक मॉन्टेग्यू हो। नाम में क्या रखा है? वो जिसे हम गुलाब कहते हैं उसे कोई और नाम दे दे तो भी वो उतनी ही प्यारी खुशबू देगा। पर क्या हो अगर तुम अलग तरीके से सोचो? तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं एक कैपुलेट हूँ, पर मुझे इसकी परवाह नहीं। ओह रोमियो, बस एक मर्तबा मेरी मोहब्बत तस्लीम कर लो और मैं कैपुलेट कहलाना बंद कर दूंगी। मैं कुछ भी हो जाऊंगी जो तुम चाहोगे। तुम क्यों चले गए? हम उस मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। मैं जरूर चला गया था, पर मैं वापस आने से खुद को रोक नहीं सका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आए कैसे? वो तुम्हें मार डालेंगे।
अपनी जान को अपनी मोहब्बत तस्लीम करते हुए सुनकर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मेहरबानी करके चले जाओ, वो तुम्हें देख लेंगे। मेरे पास रात का बेहतरीन नकाब है जो मुझे उनकी नजरों से छुपा लेगा। मेरी जिंदगी के लिए यही बेहतर होगा कि वो उनकी नफरत की बदौलत खत्म हो जाए, बजाय मैं तुम्हारी मोहब्बत के बिना जीऊं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? जूलियट, मैं चांद की कसम खाकर कहता हूँ। चांद तो बदलता रहता है, उसकी कसम मत खाओ। तुम क्या चाहती हो कि मैं किसकी कसम खाऊं? अपनी खुद की खूबसूरत और सच्ची शख्सियत की। कहो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो रोमियो, और मैं भरोसा कर लूंगी। मैं हर लफ्ज पर भरोसा करूंगी जो तुम कहोगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे खानदान जानी दुश्मन है। क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसा एहसास सुकून कभी महसूस नहीं हुआ था जो तुम्हें देखने पर हुआ। यही सच है रोमियो, यहाँ ही मेरे ख्वाब मेरे जिंदा होने का जश्न मनाते हैं। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जूलियट, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत के मायनों से भी कहीं आगे। मोहतरमा, तुम्हें जाना होगा। मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था, तुम्हारी मोहब्बत का वादा। वो तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया। थोड़ी देर और रुक जाओ जूलियट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रात है और ये सब एक ख्वाब है। मैं तुम्हारी मोहब्बत से महरूम नहीं होना चाहता, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इज्जत का बायस है और इसका मकसद निकाह है, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी रहूंगी। बस मुझे बताओ कि तुम कब और कहाँ रस्म निकाह पूरा करोगे, और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। ठीक है, कल 9 बजे फ्रायर लॉरेंस की कोठरी में। मैं जरूर आऊंगी। अब तुम जाओ, जल्दी करो। शब्बा खैर मेरी जानेमन। शब्बा खैर मेरे रोमियो। क्या तुम निकाह करना चाहते हो आज, और वो भी एक कैपुलेट की इकलौती बेटी से? हाँ। क्या ये तुम्हारे लिए खेल है? तुम्हें इल्म है कैसा जोखिम उठा रहे हो तुम? मोहब्बत क्या है बिना उसके खतरों के? मैं उम्मीद नहीं करता कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपने हमारा निकाह नहीं करवाया तो मैं इसके लिए कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों मिल के रहेंगे। दीवाना आशिक। उस दोपहर रोमियो और जूलियट की मोहब्बत का जश्न एक बहुत ही राज के पर्दे में मनाया गया। अब वो बीवी और शौहर, पर उसी रूहानी दोपहर को तकदीर अपना रुख बदलने वाली थी। मर्कुशियो, इसकी तरफ देखो। टिबल्ट ने रोमियो के लिए एक पैगाम भेजा है। वो रोमियो को लड़ाई के लिए ललकार रहा है, पर रोमियो एक आशिक है, वो लड़ाकू नहीं है। पता है, वो टिबल्ट को प्रिंस ऑफ कैट्स कहते हैं। उसका एक वार ही मारने के लिए काफी है। तो अब क्या? खैर, जब टिबल्ट वहाँ आएगा तो मुझे पाएगा, रोमियो को नहीं। रोमियो, बाहर आओ। तुम्हें क्या लगा तुम कैपुलेट्स के घर घुस जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? बेशक नहीं, सिर्फ कैपुलेट्स को एक ही चीज नागवार गुजरती थी, उनके भतीजे की ललकार। मर्कुशियो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मेरी परीक्षा मत लो। क्यों? हारने से डरते हो? चलो भी टिबल्ट, चलो हो जाए आमने सामने। तुमने बहुत ज्यादती की। लड़ाई बंद करो। याद करो शहजादे आलम ने क्या कहा था। दोनों उम्र कैद में डाल दिए जाओगे। रुक जाओ। मेहरबानी करके मर्क्यूशियो, रुक जाओ। नहीं, ये बात खत्म नहीं हुई रोमियो, मैं वापस आऊंगा। नहीं मर्क्यूशियो, नहीं। मेरी बात सुनो, उनसे अलग बनो, नफरत को हावी ना होने दो। अलविदा मेरे दोस्त। नहीं, नहीं। बेनवोलियो, इसके साथ रहो। कोई भी अहमकाना हरकत ना करना रोमियो। रुको।
रोमियो, तुमने क्या किया? वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये मैंने क्या किया? खामोश! बेनवोलियो, मुझे बताओ क्या हुआ था? सही सही बताना। टिबल्ट आया रोमियो को ढूंढते हुए। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वहां उसकी लड़ाई मरकुशियो से हो गई। जब रोमियो आया, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर टिबल्ट ने तलवार निकाली और मरकुशियो को मार डाला। मरकुशियो रोमियो का सबसे अच्छा दोस्त था। वो बर्दाश्त नहीं कर सका और टिबल्ट के पीछे भागा। दोनों की लड़ाई में टिबल्ट मारा गया। टिबल्ट ने मरकुशियो को मारा और रोमियो ने टिबल्ट को मारा। मैं ये ऐलान करता हूं कि रोमियो को वेरोना से जलावतन कर दिया जाए। पर जलावतन? एक और लफ्ज नहीं। रोमियो को फौरन जाना होगा, और अगर वो वेरोना में देखा जाएगा तो ये उसका खात्मा होगा। मेरी मालकिन का शौहर कहाँ है? बताओ मेरी जूलियट कैसी है? वो रोती है और रोती ही रहती है। ये मैंने क्या किया? उसकी आंखों में आंसू मेरी वजह से हैं। मैंने उसे ठेस पहुंचाई है। अब मुझे नहीं जीना चाहिए। आपकी बीवी इसके लिए शुक्रगुजार है कि उसका रोमियो सलामत है, और तुम ये उससे छीन लेना चाहते हो? फिर वो कैसे जिएगी? रोमियो, अच्छी तरह सोचो। कल सुबह मांटुगुआ के लिए रवाना हो जाओ। मैं वहाँ तुम्हारे ठहरने का इंतजाम करूंगा। तुम्हें हर चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। मैं तुम्हें जूलियट और वेरोना के बारे में खत भेजूंगा। जाओ और जाने से पहले अपनी बीवी से मिलो। अभी सुबह नहीं हुई है मेरे आका। ये रात है, फिर से सो जाओ। नहीं मेरी जान, सुबह हो गई है। मुझे जाना ही होगा और जीना होगा। अगर रुक गया तो मारा जाऊंगा। और तुम्हें पता है, मैं नहीं जाऊंगा। चाहे मौत भी मुझे यहाँ लेने के लिए आए, मैं यही रुकूंगा। अगर मेरी जूलियट की यही ख्वाहिश है तो। नहीं, ओह नहीं, सुबह हो गई है, तुम्हें जाना होगा। पर मैं नहीं जाना चाहता। मालकिन, आपकी वालदा आ रही हैं। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं। मुझे तुम्हारा दीदार करना होगा, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। अलविदा मेरी जान। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रही हूँ? ये मेरी मोहब्बत है जिसकी वजह से तुम ऐसा सोचती हो। मुझसे वादा करो तो मैं उसी को खुद पर हावी नहीं होने दोगी। मैं मांटुआ में हर दिन तुम्हारे ख्यालों में ही रहूंगा। मुझे हर दिन पैगाम भेजना। मैं तुम्हें हर लम्हे पैगाम भेजूंगा अगर मैं इसके काबिल हुआ। और जब हम मिलेंगे, हम फिर कभी जुदा नहीं होंगे। पेरिस, मेरे पास खुशखबरी है। मैंने फैसला किया कि इस जुमेरात तुम्हारा और जूलियट का निकाह कर दूं। मैं जूलियट से मोहब्बत करता हूँ। मैंने बहुत अरसा इंतजार किया है, पर क्या वो मुझसे निकाह करना चाहेगी? मुझे उसकी मंजूरी के लिए उससे पूछने की जरूरत नहीं है, और ये सबसे उम्दा तरीका है कि उसे टाइबल्ट की मौत के सदमे से बाहर निकालने का। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूंगा कि वो जुमेरात कल ही आ जाए। नहीं, मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती। हर दावत पर, हर मजलिस में, हर दिन, हर रात मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छी दूल्हे का इंतखाब करने की बाबत ही सोचा है। और जब मुझे काउंट मिल रहा है तो इसका सिला तुम मुझे इस तरह दे रही हो। मैंने बहुत सुन लिया। अब तुम मेरी बात सुनो बेटी। तुम जुमेरात को उससे निकाह कर रही हो, और अगर तुम काउंट को नामंजूर करने की जरूरत करोगी, तुम मेरे लिए मर जाओगी। नहीं, अब्बा जान, मेहरबानी कीजिए। अम्मी जान, रहम कीजिए। नर्स, अब मैं क्या करूं? मेरा पहले से ही एक शौहर है। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मुझे मेरा रोमियो वापस चाहिए। पर उसे जलावतन दिया गया है। उस शौहर का क्या फायदा जो अपनी बीवी के पास ना रह सके? तुम्हें काउंट से निकाह कर लेना चाहिए। क्या तुम अपने दिल से कह रही हो? और जान से भी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बहुत खूब। जाओ अब्बा जान से कहो कि मुझे गुनहगार महसूस हो रहा है कि मैंने उनका हुक्म नहीं माना। मैं आज फ्रायर के आगे कबूल करूंगी। मेरी बच्ची, मुझे इल्म है कि तुम वाजिब ही करोगी। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ मेरी बच्ची। क्या सचमुच? क्या कोई ये बात समझता है? मेरी मोहब्बत को जलावतन दिया गया है और मुझे किसी और शख्स से निकाह करने पर मजबूर किया जा रहा है।
मेरी रूह अपना जिस्म छोड़ देना चाहती है। मेरा दिल रोमियो के बिना धड़कने से इनकार करता है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं यकीनन मर जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मौत बेहतर होगी अपनी मोहब्बत के बिना जीने से। तुम मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ती। तुम और रोमियो मुझे बहुत अजीज हो। मैं अपने बच्चों को दर्द में मुअत्तला नहीं देख सकता। एक रास्ता है, पर इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। मैं तुम्हें एक जहर दूंगा जो निकाला गया है एक बहुत ही नायाब फूल से। ये एक दिन के लिए तुम्हारी नब्ज रोक देगा। तुम्हें मुर्दा समझकर तुम्हारा खानदान तुम्हें कैपुलेट कब्रगाह में दफना देगा। मैं रोमियो को एक खत भेजूंगा। अगर सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक चलता है, तुम्हारी जाग खुलेगी और तुम अपना रोमियो देखोगी। तुम दोनों अपनी खुद की जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर अगर तुम्हारा रोमियो वक्त पर नहीं पहुंचा तो तुम खुद को मुर्दों के दरमियान पाओगी। अगर मौत ही एक जरिया है रोमियो से दोबारा मिलने का, तो मैं तैयार हूँ। परसों तुम्हारे निकाह का दिन है। मैं फ्रायर जॉन को आज अपना पैगाम देकर रोमियो के पास भेजूंगा। ये एक लंबा सफर है। कल रात अपनी कनीज को बाहर भेज देना और इसे पी लेना। ये फौरन असर करेगा। अलविदा मेरी बच्ची, खुदा तुम्हारे साथ रहे। मैं मुआफी चाहती हूँ अब्बा, और मैं काउंट पेरिस से निकाह करने के लिए रजामंद हूँ। ओह मेरी बच्ची, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जूलियट, अपने निकाह के दिन तुम इतना क्यों सो रही हो? चलो उठो बच्ची, चलो। जूलियट, जूलियट, मालकिन, मेरी बच्ची, इसके नब्ज क्यों बंद है? नहीं, 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 मेरी बच्ची, नहीं। बेनवोलियो, तुम क्या खबर लाए हो? मेरी महबूबा कैसी है? बेशक हमेशा की तरह हसीन होगी। बेनवोलियो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं क्या कहूँ? हमेशा की तरह हसीन, जिससे जन्नत हसद करती थी, वो उसे वापस ले गई। तुम्हारी जूलियट मर गई है। ये झूठ है। काश ऐसा होता। मैं भी आरज़ूमंद हूँ कि काश ऐसा हो। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। नहीं, नहीं, मेरी रूह ने मुझे धोखा दे दिया। उसका दिल थम गया और मेरा दिल अब भी धड़क रहा है। नहीं रोमियो, बस मुझे तन्हा छोड़ दो। ये उतना ही असरदार है जैसा तुमने कहा था? उससे भी ज्यादा। फ्रायर जॉन, माफ करना, मैं रास्ते में बीमार हो गया था और मैं वक्त पर रोमियो को खत ना पहुंचा सका। ओह नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो मॉन्टेग्यू? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ और अपनी महबूबा से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे। एक कैपुलेट कब्रगाह के नजदीक जाने की जुर्रत भी मत करना। मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ बस खुद को मारने के लिए। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो लड़ रहे हैं। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। सुकून से सो जाओ मेरे दोस्त। जिस शख्स ने तुम्हें मारा है वो ज्यादा देर नहीं जिएगा। मेरी मोहब्बत, मेरी जान, अब भी तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? मौत तुम्हें ले गई पर ये तुम्हारी खूबसूरती नहीं ले जा पाई। इस दुनिया में मुझे आखिरी बार तुम्हें अपने आगोश में लेने दो। मैं अबदी दुनिया में अपनी मोहब्बत से मिल रहा हूँ। क्या कोई मरने से पहले इतना खुश हुआ होगा जितना कि मैं हुआ हूँ? तुम्हें याद है जो मैंने कहा था? अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम कभी भी जुदा नहीं होंगे।
ये इस दुनिया का सबसे रूहानी जहर है, क्योंकि ये हमें दोबारा मिलाएगा। रोमियो, क्या जन्नत आ गई है? मुझे ये जहर पहले ही पी लेना चाहिए था। क्या जहर? रोमियो, नहीं, तुमने क्या किया? जूलियट, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। नहीं, रोमियो, नहीं, मेरे रोमियो, तुम्हारे पास आने के लिए एक बूंद भी नहीं बची, पर यकीनन ये अभी भी तुम्हारे होठों पर तैर रहा है। मेरे लिए रुको मेरी जान, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ इस आखिरी दुनियावी बोसे के जरिए। ओह, जहर काफी नहीं है। आज की सुबह एक अजीब सा सुकून लेकर आई है वेरोना के लिए, जो लिपटा है मायूसी में, क्योंकि दो इंसानों ने पूरे शहर को झुका दिया है अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी और मासूमियत से। आज चांद अपना चेहरा देखने से शर्माएगा। आज रात सितारे नहीं टिमटिमाएंगे और अब ऐसे मायूसी भरे ऐलान नहीं होंगे, क्योंकि अब कभी रोमियो और जूलियट जैसी दुख भरी कहानी ना कभी हुई थी और ना ही कभी आगे होगी, कभी भी नहीं।